राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और जन कल्याणकारी समिति नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में विदर्भ पानी परिषद 2025 का आयोजन 7, 8 और 9 जून को नागपुर के धर्मपेट स्थित वनामती सभागृह में किया गया था। इस 3 दिवसीय परिषद का उद्देश्य विदर्भ क्षेत्र में जल व्यवस्थापन, जल संकट समाधान और जन जागरण को बल देना था। इन विषयों के आधार पर विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए विविध स्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में सहभाग नोंदवाया गया। इस परिषद और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए 30 मई तक पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई थी। आयोजकों ने विद्यार्थियों से अपील की थी कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और जल संरक्षण व समाधान में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएं। परिषद का ये कार्यक्रम किया गया था मैम, विद्यापीठ की ओर से ये छात्रों के लिए किस तरह से कार्यक्रम को देखते हैं? ये नागपुर विद्यापीठ की तरफ से ऐसा 3 दिवसीय विदर्भ पानी परिषद पहली बार ही आयोजित किया है। 3 दिन में हमने 3 दिन के अलग अलग फोकस रखे। पहले दिन पेय जल परिषद थी, दूसरे दिन कृषि जल परिषद और तीसरे दिन उद्योग जल परिषद। क्योंकि अभी पानी का महत्व सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, तो उसका महत्व पर्यावरण, अपना आध्यात्मिक और अभी राजनीतिक भी महत्व है पानी का। तो इस पानी को हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को वो पानी के संसाधन अच्छे से दे सके। जिस तरह से अभी प्रदूषण हो रहा है, ओवर यूज ऑफ वाटर हो रहा है, तो बिना सोच के वो पानी का जो यूज हो रहा है उसको अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें। तो पानी बचाना भी है, उसको ठीक से रखना भी है। तो ये जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है, वो ये 3 क्षेत्रों के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑल ओवर महाराष्ट्र और विदर्भ से भी कुछ सक्सेस स्टोरीज दिए, गेस्ट स्पीकर्स बुलाए, जिसमें पद्मश्री अवार्ड विनर भी है, आमदार भी है। तो हर लेवल के एक्सपर्ट्स हमने लिए हैं, मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फील्ड एक्सपर्ट्स लिए, और उनका एक सादरीकरण जो हमने 3 दिन में किया, तो वो निश्चित ही जो यूथ विद्यार्थी है उनके वो उपयोग में आएगा। और उनकी तरफ से जो फीडबैक है, तो वो हमने उनकी क्रिएटिविटी भी ध्यान में रखते हुए पोस्टर कंपटीशन, पेपर प्रेजेंटेशन, रील मेकिंग, मॉडल मेकिंग ये रखे। और आई एम हैप्पी टू शेयर कि जो चौथी की विद्यार्थिनी है उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये इसका हमारा पानी परिषद का जो सक्सेस है वो बताता है कि हमने इस पानी परिषद के थ्रू हम एक प्रकार जलदूत तैयार हो रहे हैं। मैम, इस 3 दिवसीय परिषद में जो बेहतर नमूने लिए गए उनको राज्य सरकार की ओर भी भेजा जाएगा, वहां से कुछ आश्वासन दिए गए हैं। हम बहुत हर्ष से बताना चाहूंगे कि पानी परिषद का उद्घाटन ही सीएम सर से के हस्ते हुआ है, और सेकेंडली गडकरी सर जी आए थे, और इस नागपुर जिले के पालक मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी भी कल आए थे। तो हम तीनों को ये आश्वासन तीनों की तरफ से मिला है कि जो भी हम चार्टर ऑफ डिमांड्स भेजेंगे, तो उसमें जो गवर्नमेंट की लेवल पे जो भी बातें हैं वो निश्चित तरह से उसको सकारात्मक रूप से देखा जाएगा। सो वी आर होपिंग कि अवर चार्टर ऑफ डिमांड्स इज नीड बेस्ड एंड इट विल बी एड्रेस्ड। विदर्भ पानी परिषद के माध्यम से युवाओं में जल जागरूकता निर्माण, समस्या समाधान की दिशा में वैचारिक मंथन और भविष्य के लिए व्यवहारिक उपायों पर संवाद स्थापित करने का उद्देश्य सफलतापूर्वक साकार हुआ। सही बात बोली आपने, सिर्फ नागपुर में नहीं, विदर्भ में ये पूरी देश की समस्या है। बट इससे अगर रोकना है तो हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रह के नहीं चलेगा, हम खुद भी एक एक्शन लेना पड़ेगा। स्वयं जागृति से विश्व जागृति। हमें भी कुछ का पहल करनी है। हम कैसे अपने घर से, अपने गांव से, खुद से कैसे पानी बचा सकते हैं, कैसे पेड़ लगा सकते हैं, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। तो हर कोई व्यक्ति अगर स्वयं जागरूक होता है तो इन चीजों को हम रोक सकते हैं। पानी की जो लेवल कम हो रही है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं।